प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 30वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इसमें महामती श्री प्राणनाथ जी ने माया, मोह और अहंकार की विशेष विवेचना प्रस्तुत की है। महामती जी कहते हैं, चीन्हे क्यों कर ब्रह्म को, ए तो गुण के ही अंको बिका। बाजी गरे बाजी रची, मूल माया ते मोह अहंकार। वे कह रहे हैं, इस संसार के जीव उस ब्रह्म की भला कैसे पहचान कर सकते हैं, क्योंकि यह संसार तो सतरज और तम तीनों गुणों के अधीन है और यह मोह अहंकार से ओतप्रोत है। अक्षर ब्रह्म बाजीगर ने अपनी मूल माया से इस नश्वर संसार को प्रकट किया है। इस छलनी माया को प्रकट किया है और इसी माया में समस्त संसार ओतप्रोत है। इस माया से भिन्न कुछ नहीं है, क्योंकि यह काल माया का ब्रह्मांड है। जिसे काल निरंजन की अर्धांगिनी उस माया ने अपने रंग में सबको रंग रखा है। भला यहाँ के जीव उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान कैसे कर सकते हैं। महामती जी कहते हैं आगे, जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति, पांचे तत्व को ही आकार। माहे खेले निर्गुण व्यापक, लिए माया मोह अहंकार। महामती जी कह रहे हैं, इस जगत का उपादान कारण प्रकृति है, जो मूल प्रकृति या मूल माया का प्रतिबिंब स्वरूप है। यह ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। इस जगत में सर्वत्र ही सत, चित्त और आनंद के गुणों से रहित लीलाएं होती हैं, क्योंकि यह संसार असत्य, जड़ और दुखमय है। यहाँ उस धाम के विपरीत लीलाएं होती हैं, यहाँ द्वैतमय लीलाएं होती हैं। महामती जी कहते हैं, अर्थात यह ब्रह्मांड ही इस निर्गुणी माया से बना हुआ है। इस जगत में माया, मोह तथा अहंकार के वशीभूत हुआ प्रत्येक जीव विभिन्न लोकों और विभिन्न योनियों में खेला करता है। महामती जी आगे कहते हैं, लोक 14 दसों दिस, सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैन श्रवण मन वचन, ए सब माया मोह अहंकार। महामती जी कहते हैं, 14 लोकों में, 10 दिशाओं में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी कानों से सुनाई देता है, जो कुछ भी मन मनन करता है और जो कुछ भी मुख से बोला जाता है, सब माया मोह अहंकार ही है। और इसी तरह से संसार में झूठ का यह स्वांग, यह नाटक चल रहा है। आगे वाले प्रकरण, पिछले प्रकरण में भी यही बात महामती जी कह रहे थे कि माया सभी रूपों में इस नश्वर संसार में लीला कर रही है। माया का ही सब पसारा है। माया के ही वशीभूत 14 लोकों के प्राणी अर्थात देवी देवता भी इस छलनी माया से बच नहीं पाए। आगे महामती जी कहते हैं, क्या दानव क्या देवता, क्या तीर्थंकर अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश लो, सो भी पैदा माया मोह अहंकार।
महामती जी कह रहे हैं, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई भी अवतार हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सो भी पैदा माया मोह अहंकार, वे भी इस माया से और मोह तत्व से और अहंकार से ही पैदा हुए हैं। अर्थात वे भी इस माया को बिना तारतम्य ज्ञान के उलंघ नहीं सकते। उनको भी निराकार शून्य का पर्दा है। केवल पंच वासनाओं के अलावा उस योग माया तक कोई नहीं पहुंच पाया। आगे महामती जी कहते हैं कि इस तरह से माया का पर्दा सभी पर छाया हुआ है। यह पर्दा तो बिना तारतम्य ज्ञान से, बिना तारतम्य ज्ञान की रोशनी से हटने वाला नहीं है। इसी पर्दे के पीछे सभी 14 लोक के प्राणी भटक रहे हैं और उस ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन उस ब्रह्म का, उस अगोचर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम, लीला और स्वरूप के विषय में कोई भी बिना तारतम्य ज्ञान के नहीं जान सकता। आगे महामती जी कहते हैं, अब औरन की मैं क्या कहूँ, जो बड़ कोए का हाल, जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार। महामती जी कहते हैं, जब सृष्टि की इन महान विभूतियां ब्रह्मा विष्णु महेश तथा तीर्थंकर की यह स्थिति है, तो अन्य संसारिक प्राणियों के विषय में मैं क्या कहूं। वे कह रहे हैं कि जब सृष्टि के संचालक ब्रह्मा विष्णु महेश इसी माया मोह में फंसे हुए हैं, तो भला मैं किन महापुरुषों साधुओं की बात कह दूं, किन योगियों के विषय में किसकी बड़ाई कर दूं कि वे माया को जीत सकते हैं। जब सृष्टि के आदि पुरुष इनको समझ ना पाए, इस माया को उलंघ ना पाए, तो भला तपस्वी लोग, इस संसार के मनुष्य कैसे उलंघ सकते हैं। अर्थात बिना तारतम्य ज्ञान के तो यह संभव नहीं है। ना तो वहां कोई जा सकता है और ना आज तक कोई गया है, क्योंकि जिसके विषय में वेद भी नेति नेति कह देते हैं, ऋषि मुनि भी अगम कहकर निगम स्वयं को मान लेते हैं, ऐसे ब्रह्म के धाम की, लीला की, स्वरूप की, उनके 25 पक्षों की, उनकी रूहों की, उस नूरमय किशोर स्वरूप की भला कैसे पहचान कोई कर सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, जिस तरह जल से तरंगें उठा करती हैं, उसी प्रकार माया मोह एवं अहंकार रूपी जल से ब्रह्मांडों तथा प्राणियों का प्रकटन होता है। असंख्य, जिस तरह से समुद्र में असंख्य बुलबुले उत्पन्न होते हैं और एक क्षण में लय हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह 14 लोकों के ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और इसी निराकार शून्य में लय हो जाते हैं। संसार की उत्पत्ति इसी निराकार शून्य से हुई है और वे भी अव्याकृत के स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण की बुद्धि से प्रकट हुआ है संसार। महामती जी आगे कह रहे हैं कि भला वे प्राणी कैसे उस पूर्ण की पहचान कर सकते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको ना जान पाए। आगे महामती जी कहते हैं,
जो बंध बांधे बाप ने, बेटे चले जाएं 3 लाख, जीव उलझे जाली छलकी, ए सब माया मोह अहंकार। महामती जी कह रहे हैं, इन महान विभूतियों ने जो नियम बनाए हैं, संसार के लोग उनका ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार जीव छल की जाली में उलझे रहते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही माया, मोह और अहंकार से बना हुआ है। आगे महामती जी कहते हैं, दयो हरि मसी तपास रे, सब लगे माहे रोजगार, बाहिर दिखावे बंदगी, माहे माया मोह अहंकार। महामती जी कह रहे हैं, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, अपाश्रय अर्थात जैन संतों के स्थान में व्यावसायिकता आ गई है। इन स्थानों में जाकर लोग ऊपर से बंदगी का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंतर में माया मोह अहंकार भरा हुआ होता है। इसी के जाल में वे फंसे हुए होते हैं। व्यावसायिकता का अर्थ है कि शुष्क ज्ञान और केवल मूर्ति पूजन, और मूर्ति पूजन भी विशेष नियमों से बंधा हुआ। ऐसे मूर्तियों को पूजने वाले भला उस प्रियतम परमात्मा को कैसे जान पाएंगे, जिसने वास्तव में हमें बनाया है। मूर्ति तो इंसानों की एक कला है। वास्तव में अगर इंसान भगवान को बनाता है तो कितने आश्चर्य की बात है। जिसके संकल्प मात्र से करोड़ों अरबों ब्रह्मांड बनते हैं और क्षण में मिट जाते हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म की पहचान भला केवल मूर्ति पूजन से कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रियतम परब्रह्म तो प्रेम का स्वरूप है। वह तो प्रेम से ही मिलने वाला है। हम दो राह पर नहीं चल सकते। हम कह दें कि हम मूर्ति पूजन भी करेंगे और विशेष प्रकार से पूजा पाठ करेंगे, बहुत अधिक समय पूजा पाठ में लगाएंगे, और हम प्रेम भी करेंगे। ये संभव नहीं है। प्रेम में तो एक क्षण की देरी में ऐसे लगता है मानो प्राण निकल रहे हैं। यह बुद्धि उस कर्मकांड पूजा पाठ तक जाती ही नहीं है। तो प्रेमी हृदय पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दे सकता है। यह बहुत ही ऊंची बात है। जब इश्क रूपी बंदगी आत्मा करती है तो वह किसी बंदगी पर ध्यान नहीं दे पाती है, और जो इश्क रूपी बंदगी से रहित है वह तो हजारों प्रकार के नियम, कायदे, पूजा पाठ, कर्मकांड को खड़ा कर देंगे। और यही वास्तव में व्यवसाय का धंधा बन चुका है। महामती जी यही समझा रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में, सभी धार्मिक क्षेत्रों में अब तो चढ़ावा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ ना कोई ज्ञान सुनाया जाता है, ना ध्यान की बातें होती हैं, ना कोई जगाने का कार्य करता है। यहाँ तो बस आओ, दान पेटियों में पैसे चढ़ाओ और प्रसाद चढ़ाओ, और विश्वास दिलाया जाता है कि यहाँ आने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है।
हमने जो बोया है वह तो हमें काटना ही पड़ेगा। जैसे हमारे कर्म हैं उसी तरह से हमें सुख दुख का अनुभव इसी संसार में होता है। कोई देवता, कोई देवी, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की मूर्तियां, पुजारी, धर्म उपदेशक हमारी परेशानी नहीं मिटा सकता, हमारे कर्म बंधनों को नहीं काट सकता। क्योंकि आपने देखा होगा तीर्थंकर अवतारों ने भी यहाँ दुख उठाए हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी वनवास के दौरान कितने दुख उठाए हैं। श्री कृष्ण ने भी कितने दुख उठाए हैं। सभी ने यहाँ दुख का अनुभव किया है। वे स्वयं अवतार होते हुए भी इस संसार में दुख उठा सकते हैं, तो हम किसकी आशा करें, किसके दर पे जाएं कि हमारे दुखों को कोई कम कर दे। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, इसलिए कर्म को उच्च बनाएं, कर्म को ही निर्मल बनाएं, कर्म पर ध्यान दें, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह प्राणेश्वर भटकने से नहीं मिलता है। महामती जी कहते हैं, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। इस नजर को संसार से मूंद कर उस प्रियतम प्राणेश्वर के मुखारविंद, उसके चरणों में लगाई जाए तो वास्तव में उसके प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव आपको यही हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि महामती जी कहते हैं, यह तो व्यावसायिकता का नाम है। यहाँ कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं, यहाँ कोई मार्ग मिलने वाला नहीं। क्योंकि लोग भटकते हैं, भटकते थे और भटकते ही रहेंगे जब तक वह अपने भीतर उसको नहीं खोजेंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे, तब तक बाहर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आगे महामती जी कहते हैं, जुदे जुदे भेक दर्शनी, अनेक इष्ट आचार, धरे नाम धनी के जुदे जुदे, पेंडे चले माया मोह अहंकार। महामती जी कहते हैं, इस संसार में आध्यात्म के नाम पर लोग अलग अलग वेशभूषा रखते हैं। उनके अलग अलग दार्शनिक सिद्धांत भी होते हैं। परमात्मा के रूप में भी भिन्न, परमात्मा के रूपों को भी भिन्न भिन्न मानते हैं। कर्म कांड भी अलग अलग इनका होता है। इन लोगों ने परमात्मा को अलग अलग नामों से कल्पना की है। इस प्रकार ये नाना प्रकार के मत पंथ माया मोह और अहंकार के अंदर ही चला रहे हैं। महामती जी कहते हैं, जिसकी जितनी पहुंच, जिसने उसको जिस प्रकार से जाना, जिस प्रकार से अनुभव किया, उसी प्रकार से मत पंथों को का विस्तार कर दिया। लेकिन याद रखें ये भी माया मोह अहंकार से छूटे नहीं हैं। कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचार, कोई भी भाव बिना पूर्ण ब्रह्म की पहचान से कोई भी हो, सभी माया मोह अहंकार के वशीभूत हैं। आगे महामती जी कहते हैं, सब ते सुने एक दूजे के, फेर फेर करे विचार, किब कर नाम धरे अपने, सब मगन माया मोह अहंकार। महामती जी कहते हैं, इस सांप्रदायिक लोग
एक दूसरे की ज्ञान की बातों को सुनकर उस पर बार बार विचार भी करते हैं, पुनः अपने अनुभूति ज्ञान से कविता, श्लोक, चौपाई ग्रंथ के रूप में अपने नाम से प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार ये लोग भी माया मोह अहंकार से बच नहीं सकते, अर्थात वे उन्हीं में मग्न होकर यह सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं। यद्यपि ग्रंथों का लेखन बुरा नहीं है, किंतु परब्रह्म को जाने बिना मिथ्या सिद्धांतों का ग्रंथ लिखकर प्रसारित करना आवश्यक ही माया में मग्न होना है और अपनी ज्ञान की उच्चतम श्रेणी को दर्शाना, अपने ज्ञान के अनुभव से उस ब्रह्म की रचना करना, यह तो वास्तव में माया में मग्न होना ही है। क्योंकि बिना शास्त्रों के प्रमाण से, बिना किसी अनुभव से वे मनगढ़ंत ही इस प्रकार से कविताओं के रूप में, चौपाइयों के रूप में उस ब्रह्म के विषय में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन वे बिना आधार के, बिना साक्ष्यों के निरर्थक ही हैं। महामती इस प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी ने भविष्य पुराण, माहेश्वर तंत्र, श्रीमद् भागवत, रामायण, कुरान, गुरु संतवाणी, बाइबल, सभी से साक्षियों को एक रूपता दी है। इस तरह से समझाया है कि संशय रहित केवल हिंदू नहीं, सभी जातियों के लोग हो जाएं और सब एक हो जाएं, क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी ने सबको एक तार में बांधने की कोशिश की है, सबको एक माला में पिरोने की कोशिश की है। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के सार के निचोड़ को हमें दिया है और बताया है कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक है, वह दो नहीं है, केवल भाषा का अंतर है। जल को आप किसी भी भाषा में वर्णित कर दीजिए, चाहे उसे आप कह दीजिए, वाटर कह दीजिए, जल कह दीजिए या पानी कह दीजिए, लेकिन वह अलग अलग नहीं हो सकता। ना जल किसी रंग में ढल सकता है। बस अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करके उसी का ध्यान कर रहे हैं लोग, उसी का वर्णन कर रहे हैं लोग। लेकिन यह समझने की बात है, भाषा की लड़ाई है, उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वह दो नहीं है, वह तो सबका मालिक एक है। लेकिन सुंदर साथ जी विशेष रूप से यह समझने की बात है, जिसने भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किया है, उसने कहा है सबका मालिक एक है, लेकिन उस एक की पहचान को छोड़कर लोग जो सबका मालिक एक है कह रहा है, उसी के मंदिर बनाकर उसी की पूजा की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है, लेकिन उस एक के विषय में किसी ने न जानने की कोशिश की, लेकिन साईं बाबा को ही मालिक समझकर उसके ही मंदिर बना दिए गए और उसकी ही पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार से उस योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि वह मालिक उत्तम पुरुष है, उसकी पहचान करो, लेकिन उस मालिक की पहचान नहीं की और कृष्ण की ही मंदिर बना के पूजा करने लगे लोग। वास्तव में बोतलों में उलझे हैं लोग।
उस असली शराब की किसी को पहचान नहीं है और बिना तारतम्य ज्ञान के तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस ब्रह्म की पहचान नहीं कर सकते, तो भला लोग क्या करेंगे। तो कहने का आशा यही है, जिसने उस मालिक की पहचान की है, जिसने थोड़ा कुछ उसके विषय में बताया है, तो उसी को परमात्मा मान के लोग पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस असली परमात्मा तत्व या परमात्मा की खोज में कोई नहीं निकलता। यही विडंबना है कि यहाँ पीर, मजारें, मंदिर, मस्जिदों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि यहाँ तो जिसने उसको बता दिया, जिसने उसका अनुभव कराया, जिसने उनका अनुभव करके कुछ दो शब्द बोल दिए, उसके ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मड़ियाँ, चबूतरे, चौखट बना दी गई और मनुष्य इसी माया में भटकता रह गया। उस असली तत्व की किसी ने खोज ना की। और भटकाव इतना हो गया कि वह अब किसी पर भरोसा नहीं करते। वे चौखटें ही उनके लिए सब कुछ हो गई। वही मन्नत मांगेंगे, वही धागा बांधेंगे, वही प्रसाद चढ़ाएंगे। बस यही उनकी दिनचर्या में शामिल हो गए। यही चौखट मूर्तियां उनके परमात्मा हो गए। इसलिए वे असली पूर्ण तक नहीं पहुंच सकते। उनकी बुद्धि इसी माया मोह अहंकार की वशीभूत हो गई। इन्हीं मंदिर, मस्जिदों और मूर्तियों में फंसकर रह गई। जो भी मनुष्य इन मूर्तियों में फंसकर रह जाएगा, वह उस परमात्मा को कैसे जान सकेगा जिस परमात्मा ने यह समस्त सृष्टि, अरबों खरबों ग्रहों की पलक झपकते ही निर्माण कर दिया। और आगे महामती जी समझा रहे हैं, ए वाणी कथे सब आगम, माहे गुझ शब्द है पार, ऐसो कैसे कर समझही, मोहर माया मोह अहंकार। कह रहे हैं 6 शास्त्र आदि धर्म ग्रंथों के कथन परब्रह्म को मन वचन से परे ही वर्णन करते हैं। उनके गुहा भेदों का स्पष्टीकरण हो जाने पर अखंड धाम का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन उन भेदों को माया मोह व अहंकार से पैदा हुए जीव कैसे समझ सकते हैं। महामती जी कहते हैं 6 शास्त्र साख्य, योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा तथा वैशेषिक, ये 6 ग्रंथ, 6 शास्त्र होते हैं। इनके गुह्य रहस्य को, इनकी साक्षियों को इस संसार के लोग, इस क्षर के जीव, हद के प्राणी कैसे समझ सकते हैं। इन गुह्य रहस्यों को समझने के लिए तो महामती श्री प्राणनाथ जी, उस धाम के धनी ने यह चाबी धनी श्री देवचंद जी को दी है और कहा था कि आपके बिना धर्म ग्रंथों के, धर्म शास्त्रों के वास्तविक रहस्य को न कोई खोल नहीं पाएगा और ना कभी कोई खोल पाया है। यह शोभा तो महामती श्री प्राणनाथ जी की है। और इसके विपरीत जिसने भी इन रहस्यों को खोलना चाहा, उन्होंने तो अर्थ का अनर्थ ही कर डाला। इसी अनर्थ की वजह से संसार में कितनी विकृतियां फैली हुई हैं। कोई देवी को बलि चढ़ा रहा है, बेजुबान जानवरों की हत्या कर रहा है, कोई अपने अल्लाह ताला
को खुश करने के लिए बकरा ईद मना रहा है। बेजुबान जानवरों के गर्दनों पर आरी चला रहे हैं। यह धर्म के कौन से रूप हैं? इसे धर्म कैसे कह सकते हैं? वह अल्लाह ताला, वह माँ और वह मालिक किसी को दुख देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? जब एक साधारण इंसान किसी को दुख देता है तो उसकी आत्मा रो उठती है, उसकी आत्मा में हलचल मच जाती है। तो भला वह अल्लाह ताला, वह रहम दिल खुदा, वह रहम दिल काली माँ किसी बेजुबान जानवर को मारने का आदेश देकर खुश कैसे हो सकती है? यह विचारणीय बात है। यह बहुत ही घृणित कार्य है। यह सब कुछ धर्म ग्रंथों के गहरे रहस्य को ना समझने के कारण, अर्थ को अनर्थ में बदलने के कारण ही है। और यह विकृति संसार में इसी वजह से आई है क्योंकि उस अल्लाह ताला ने कहा कि मैं की कुर्बानी दो, तो यहाँ मैं अर्थात अहंकार की कुर्बानी मांग रहा था वह, लेकिन इन्होंने मैं से अर्थात बकरा जो मैं बोलता है उसकी ही कुर्बानी देना प्रारंभ कर दी। इसी तरह उस काली माँ ने भी कुर्बानी मांगी है विकारों की, बुराइयों की। तो उसके आगे भी यह बलि की प्रथा चल गई कि यह शोभा तो श्री प्राणनाथ जी की है। यह जागनी लीला इसीलिए हुई है, यह जागनी रास इसीलिए खेला जा रहा है कि इन कुरीतियों को मिटाया जाए, बुद्धि से विवेचना की जाए और इन सभी विकृत करने वाले सामाजिक व्यवस्थाओं को मिटाया जाए। महामती जी यही कह रहे हैं कि इन भेदों को कोई नहीं खोल सकता क्योंकि यह तो माया, मोह और अहंकार का ही रूप है। आगे महामती जी कहते हैं, या में जीव दोए भांत के, एक खेल दूजे देखन हार, पहचान ना होवे काहू को, आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। वे कह रहे हैं इस जगत में दो प्रकार के जीव हैं। एक तो माया का खेल खेलने वाले तथा दूसरे इस खेल को देखने वाले। माया मोह अहंकार का पर्दा हो जाने के कारण दोनों में से किसी को भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पहचान नहीं हो पाती। आगे महामती जी कहते हैं, एक खेल किया जिन वास्ते, सो तो कोई है सिरदार, जो लो न होवे जाहिर, तो लो न उड़े माया मोह अहंकार। महामती जी कह रहे हैं ये खेल जिन ब्रह्मांगनाओं की खातिर बनाया गया है, इसको रचा गया है, वे तो कोई सरदार आत्माएं हैं, वे ब्रह्म सृष्टियां हैं, वे धाम की वासनाएं हैं। और जब तक वे संसार में जाहिर नहीं हो जाती तब तक इस संसार का
14 लोकों के प्राणियों का माया मोह अहंकार किसी भी स्थिति में छूट नहीं सकता। महामती जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे ब्रह्म सृष्टियां जो माहेश्वर तंत्र में वर्णित हैं, इंद्रा और सुंदरी सखी इस संसार में आएंगी और माया मोह अहंकार को दूर करेंगी और सभी को इस माया के विष से मुक्त कर देंगी। वह साक्षी आज पूर्ण हो रही हैं। वे सरदार ब्रह्म सृष्टियां, वे जागनी का उत्तरदायित्व लेती हैं और सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि यह खेल है, यह स्वाप्निक खेल है, इसमें मत उलझो, यह माया है। लेकिन अभी तो कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन जब 7वें दिन की लीला में जब वह पूर्ण अक्षरातीत वह अल्लाह ताला खुदा खुद काजी बनकर बैठेगा और सबका न्याय करेगा, किसी को दोजक की अग्नि मिलनी है, किसी को पछतावा मिलना है, किसी को केवल ब्रह्म में, किसी को सबलिक ब्रह्म में मुक्ति का स्थान प्राप्त होना है, तब वे उस समय पश्चाताप के आंसू रोएंगी कि काश उन रूहों की बात सुन ली होती तो आज हमें यह पश्चाताप ना करना होता, यह दुख हमें नहीं उठाना पड़ता, हमें भी आनंद की लीलाओं में उस योग माया में जाने का सौभाग्य मिल जाता, उस अल्लाह ताला के दीदार का सौभाग्य मिल जाता, उस पूर्ण ब्रह्म को हम भी देख लेते जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। महामती जी कहते हैं, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार कसम। महामती जी कहते हैं, जो कानों नहीं सुना गया, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यह स्वर्णिम अवसर है, उसे जान लो, उसकी पहचान कर लो। वह रूहों का खाविंद जागनी रास खेल रहा है, उसके साथ जागनी में हिस्सा ले लो, क्योंकि यह अवसर अब कभी आने वाला नहीं है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें 28वां कलयुग मनुष्य तन भारत खंड में जन्म और यह अमृत रूपी ब्रह्म ज्ञान मिल गया। इसी ज्ञान को पीकर, इसी के रस में डूबकर रूहें अमृत को प्राप्त होंगी, किसी जाहिरी नदियों में स्नान से नहीं होंगी। महामती जी कहते हैं, ऐसे खेल अनेक एक खिन में करें अज्ञान करतार, सो करतार ठोर क्यों पाइए, जो लो उड़े ना माया मोह अहंकार। कह रहे हैं, अक्षर ब्रह्म अपने आदेश मात्र से एक पल में हमारे और आपके जैसे करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न करके अपनी इच्छा शक्ति से लीन कर देते हैं। जब तक माया मोह अहंकार का पर्दा ना उड़ेगा, तब तक उस अक्षर ब्रह्म के धाम के बारे में भी भला कोई कैसे जा सकता है या उसकी कैसे पहचान कर सकता है। आगे महामती कह रहे हैं, महामत होसी सब जाहिर, मिले अक्षरातीत भरतार, बैराट होसी रह चल, उड़ियो माया मोह अहंकार। महामती जी समझा रहे हैं, अब हमें प्राण वल्लभ अक्षरातीत मिल गए हैं, हमारे वह प्राणनाथ मिल गए हैं, इसलिए अब क्षर से लेकर उस परम धाम तक का संपूर्ण ज्ञान जाहिर हो चुका है। इससे
से माया मोह अहंकार का यह पर्दा हट गया है और सभी प्राणियों सहित यह सारा संसार ब्रह्मांड ही अखंड हो जाएगा। ऐसी हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी, ऐसे उस मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की महिमा है। उनके पावन चरण, उनके जोश सहित उनके लीला इस धाम में, इस नश्वर संसार में संभव हुई है। उनकी महिमा से समस्त संसार को अखंड मुक्ति का वरदान मिलने वाला है। उनके जैसा ना तो कोई इस संसार में हुआ था, ना हुआ है और ना कभी होगा। महामती जी कहते हैं, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाहे ग्रहे की लाज। महामती श्री प्राणनाथ जी ने सभी 14 लोकों के प्राणियों की लाज रखते हुए उस अखंड धाम का दरवाजा खोल दिया। इस मोह माया अहंकार से निकालकर उस धाम की पहचान दी और सभी को अखंड मुक्ति का वरदान दिया है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। 30वां प्रकरण समाप्त हुआ। सुंदर साथ जी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। प्रेम प्रणाम।